अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम शेयर करने वाले हैं अफगानी चिकन सीख कबाब की रेसिपी। ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और इसकी जो ग्रेवी है ये बहुत ज्यादा क्रीमी स्मूथ सी बनकर तैयार होती है और जो कबाब है वो एकदम जूसी और नरम बनकर तैयार होगा। चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में हमने एक छोटी चम्मच साबुत धनिया, एक छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच सौंफ, एक दालचीनी 1 इंच की है, एक काली इलायची, 3 हरी इलायची, आधी छोटी चम्मच हमने काली मिर्च लिया है, साबुत है, जावित्री है, 1 इंच का टुकड़ा आपको ले लेना है। साथ ही हमने 9 से 10 कबाब चीनी शामिल किया है। कबाब की जितनी भी रेसिपी हो कबाब चीनी का लाजमी इस्तेमाल करें। और यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च 2 ले लिया है, 2 तीखी वाली साबुत लाल मिर्च है और 2 लौंग है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है वो साबुत लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप इसे स्किप कर सकते हैं और पीसने के टाइम आप 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लो फ्लेम पर खुशबू आने तक भून लेंगे। बहुत ज्यादा इसे भूनने की जरूरत नहीं है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी जगह पर आप मिक्सर जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं। अब इसमें हमने एक बड़ा साइज का कटा हुआ प्याज शामिल कर दिया है, आधा कप हरा धनिया शामिल किया है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्चें, तीखा कम ज्यादा अपने पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। साथ ही हमने तली हुई प्याज ऐड कर दिया है। एक बड़ा साइज का हमने प्याज लिया था जिसे बिल्कुल बारीक काटने के बाद इसे फ्राई कर लिया था। गोल्डन फ्राई करना है आपको, बिल्कुल क्रिस्पी होना चाहिए। अब यहाँ पर इसे चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसे हमने चॉप कर लिया है। इसे आपको बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है, दरदरा रखना है। अब इसमें हम बोनलेस चिकन शामिल करेंगे। तो यहाँ पर चिकन जो हमने लिया है वजन में 500 ग्राम है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने खड़े मसाले को रोस्ट करके रखा था उसे ठंडा करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा दरदरा पीसना है और इसे भी इसमें शामिल कर लेना है। अब इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, थोड़ा चटपटा बनाने के लिए 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर चाट मसाला शामिल किया है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 बड़ा चम्मच सत्तू। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप भुने हुए चने को पीसकर शामिल कर सकते हैं या फिर उसकी जगह पर आप ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्रेड बड़ा साइज का है तो आपको 1 इस्तेमाल करना है, अगर छोटा साइज का है तो आपको 2 इस्तेमाल करना है। साथ ही हमने आधा नींबू का रस शामिल कर दिया है। अब 1 बड़ा चम्मच हमने देसी घी शामिल किया है। इस पॉइंट पर आपको देसी घी लाजमी शामिल करना है, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पर बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे कबाब बहुत ज्यादा जूसी बनकर तैयार होता है। तो चलें अब इसे हम पीस लेते हैं। तो इसे बिल्कुल आपको फाइन पीसना है, थोड़ा सा भी मोटा नहीं रखना है, तभी हमारे कबाब बहुत ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर थोड़ा बहुत मोटा रह जाता है तो टूटने का भी चांस होता है, इसलिए आपको इस पॉइंट पर बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पीस लिया है। इस तरीके से आपको बिल्कुल फाइन पीस लेना है। चलें इसे बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसमें हमने अब तक नमक का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि पीसने के टाइम अगर हम नमक का इस्तेमाल करते हैं तो चांस होता है कि इसमें से पानी रिलीज हो जाएगा। इसीलिए आपको कीमे को पीसने के बाद नमक शामिल करना है, फिर एक बार अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे कबाब का जो कीमा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसे थोड़ा सा गोल करना है, मिक्स करना है, उसके बाद इसे कबाब का शेप देंगे। तो यहाँ पर सीख का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। इसकी जगह पर अगर आपके पास सीख नहीं है तो जो पेंसिल होती है, पेंसिल का भी आप इस्तेमाल करके इसे तैयार कर सकते हैं। सीख की शक्ल में कोई भी चीजें अगर आपके पास घर में पड़ी हुई है और वो आपको क्लीन करना है और उसके बाद आपको कबाब तैयार कर लेनी है। इसे हमने सीख से निकाल लिया है और ये तैयार हो गया है। तो चलें आपको दूसरा दिखा देते हैं बनाकर। तो एक प्लेट में हमने इसे रख लिया है और फिर से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे सीख में ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो कबाब है बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है, हाथों से आपको इस तरह से उंगलियों की हेल्प से पतला कर लेना है और उसके बाद इसे हम सीख से रिमूव कर लेंगे। ये देखिए,
तो इसी तरीके से हमने सारे कबाब को तैयार कर लिया है। इस तरीके से सारे कबाब को तैयार कर लेना है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने तेल पहले से गरम कर लिया था। तकरीबन इसमें हमने 5 बड़ा चम्मच तेल पहले से गरम किया था। उसके बाद कबाब को शामिल करना है। अच्छा, यहाँ पर जो पैन का इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल चिपकना नहीं चाहिए। अगर आपके पास एल्युमिनियम का पैन है तो आप ख्याल रखें कि उसमें चिपके नहीं। चिपकने लगेगा तो कबाब खराब हो जाएगा। अच्छा, अब इस पॉइंट पर आपको एक चीज का और ख्याल रखना है कि जब भी आप कबाब फ्राई करें तो लो फ्लेम पर ना करें, क्योंकि अगर हम धीमी आंच पर इसे फ्राई करेंगे तो इसके अंदर जो पानी है वो रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कबाब खराब हो जाता है। तो हमने यहाँ पर फ्लेम को हाई रखा है। हाई रखना है या फिर आपको मीडियम रखना है और इसे गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना बढ़िया कलर आ गया है। इसी तरीके से आपको सारे कबाब को फ्राई करना है। बहुत लोग ऐसे हैं कि वीडियो को स्किप करके देखते हैं और बनाते हैं तो चीजें खराब हो जाती है। इसीलिए वीडियो को स्किप किए बिना आप इसे बनाएं तो आपके भी कबाब परफेक्ट बनकर तैयार होंगे और ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं। बहुत लोगों से कबाब बनाने के टाइम कबाब टूट जाते हैं। इसी रीजन की वजह से कुछ लोग इसे बनाना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा बैच भी हमने डालकर इसे भी फ्राई कर लिया है और इसी तेल में हमने इसे फ्राई किया है। अलग से एक्स्ट्रा तेल का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। ये फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज का प्याज। प्याज को फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर प्याज को फ्राई आपको गोल्डन नहीं करना है, बस प्याज नरम हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर एक साबुत लहसुन लिया था जिसकी कलियों को हमने अलग कर लिया है और छिलके उतारने के बाद इसमें शामिल कर दिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। साथ ही हमने 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, तीखी वाली है। अच्छा, यहाँ पर हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैं ज्यादा कर रही हूँ। आपको अगर तीखा कम पसंद है तो आप कम कर सकते हैं। अच्छा, अब इन सारी चीजों को मीडियम लो पर फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो चेंज ना हो। कलर चेंज हो जाएगा तो जो हमारी ग्रेवी है वो भी बिल्कुल रेड दिखने लगती है। अब इसमें हम 15 काजू शामिल करेंगे। 15 से 16 आप कर सकते हैं और इस पॉइंट पर आपको करना है ताकि काजू जले नहीं। अगर पहले हम काजू डाल देते हैं तो यहाँ पर काजू जल जाता, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगता है। तो लास्ट में आपको डालना है और कुछ सेकंड के लिए साथ ही हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्राई हो चुका है। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। अब इसे दूसरे बर्तन में हम निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हमारा पैन में तेल बचता है वो हम मसाला भूनने में इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसे हम पीस लेंगे। पीसने से पहले इसमें हम शामिल करेंगे दही। तो यहाँ पर जो दही हमने लिया है आधा कप है। बिल्कुल ठीक लेना है, पानी वाली दही का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, इस बात का भी ख्याल रखें कि दही जो है बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया है। अब यहाँ पर हमने एक पैन और ले लिया है जिसमें आधा कप तेल शामिल किया है। अच्छा, ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। अब इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले शामिल कर देते हैं। तो 1 दालचीनी, 3 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 छोटी सी जावित्री है। इससे हमारे जो ग्रेवी है उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। कुछ सेकंड के लिए इसे चलाना है और जो हमने पेस्ट तैयार किया था इसे हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर ख्याल रहे छींटे बहुत ज्यादा लगते हैं, तो फ्लेम को पहले से आपको लो रखना है। उसके बाद इस मसाले को शामिल करना है। अब जार में काफी ज्यादा मसाले लगे हुए थे तो उसमें पानी डाल के हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इन मसालों को भून लेंगे तब तक जब तक ये अच्छे से पकना शुरू ना हो जाए। तो देख सकते हैं इसमें बबल आने लगा है। तो अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले शामिल करेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच हमने धनिया पाउडर शामिल किया है, आधी छोटी चम्मच भुनी हुई जीरा, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक पसंद के मुताबिक। इन सारी चीजों को डालने के बाद इसे हम भून लेंगे। अच्छा, इसे भी बहुत ज्यादा देर तक हमें भूनना नहीं है वरना मसाले का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेंगे और उसके बाद अब इसे हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे भूनना है। छींटे बहुत ज्यादा लगते हैं तो इस बात का ख्याल रखना है आपको।
और बीच बीच में आपको खोलकर चलाना भी है, क्योंकि यहाँ पर हमने काजू का इस्तेमाल किया है और काजू जिस मसाले में डलता है तो उसे बार बार चलाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बॉटम में लगने लगता है। तो आप देख सकते हैं तेल सरफेस पे दिखने लगा है, मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर हमने आधा कप क्रीम का इस्तेमाल किया है। अच्छा, अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप परेशान ना हो, हर घर में दूध की मलाई निकलती है, तो आप क्रीम की जगह मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये है कि मलाई को अच्छे से आपको पहले फेंट लेना है, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर हमने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ पर आपको ग्रेवी बहुत पतली दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे ये पकता है और जैसे जैसे ये थोड़ा ठंडा होता है तो ग्रेवी बहुत थिक हो जाती है। पानी डालने के बाद एक उबाल आ चुका है, उसके बाद इसमें हमने सारे कबाब को शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 से 2 चीजें और जाएगी। तो यहाँ पर हमने आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है, साथ ही 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, जिसे हमने हल्का तवा पर गरम कर लिया था, उसके बाद आपको शामिल करना है। थोड़ा सा इसे हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसे हम कवर कर देंगे। अब इसे 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। अच्छा, इसे बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, वरना जो कबाब है वो हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने पका लिया, गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और इसमें कोयले का स्मोक देना है। तो यहाँ पर हमने स्मोक दे दिया है। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको स्मोक देना है, बहुत देर तक नहीं छोड़ना है, वरना जो सीख कबाब है उसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा। ये देखिए कितना जबरदस्त तरीके से अफगानी चिकन सीख कबाब की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आप यहाँ पर इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कि कितना ज्यादा क्रीमी बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल स्मूथ सा है। ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है और अगर आप किसी को दावत दे रहे हैं तो इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ज्यादा मेहमानों को पसंद आने वाली है, तो आप लोग इस रेसिपी को दावत के मेन्यू में जरूर शामिल करें। इसे आप रोटी, पराठे, नान या फिर रुमाली रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।